ममता बनर्जी का दोनों हाथ उठाकर समर्थन करता हूं। लेकिन ममता बनर्जी जी, आप ये भी बोल रही हैं कि बीएलओ को बोल रहे हो एक भी नाम नहीं कटना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? जो मरे हैं उनका नाम कटेगा, जिनका नाम आधार लिंक हुआ है, दो जगह मतदाता सूची में नाम है, उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं, वो खुद बताएं। ऐसे लोग जो नो ट्रेस है उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भारतवर्ष की एकलौती वो नेता हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि नाम काट दिया गया, ऐसा नहीं है। बिहार के चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश किया है और इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, अगर उनके पास संबंधित दस्तावेज है तो वो आवेदन करेंगे और उनका नाम चढ़ेगा। ऐसा चुनाव आयोग में किसी दिन भी नहीं है कि आपका नाम कट गया। आपका नाम अगर नहीं है तो आप दस्तावेज दीजिए, 6 नंबर फॉर्म भरिए, आपका नाम आ जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में या उसके पहले के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच का जो फासला था वो केवल मात्र 40 से 45 लाख वोटों का था। ऐसे में अगर बंगाल से 1 करोड़ लोगों का, गलत लोगों का नाम कट जाए, जिनके नाम पर ये ठप्पा मारते हैं, जो फॉल्स वोटर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिणाम क्या होने वाला है। तो डर तो सताएगा, स्वाभाविक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रदेश सचिव श्री उमेश राय जी। और आज हम इनसे बात करेंगे एसआईआर के मुद्दे पर। जी हाँ, चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चलाया गया, जिसके तहत लगभग 65 लाख नामों को हटा दिया गया है वोटर लिस्ट से, और उसी की तैयारी अब पश्चिम बंगाल में लागू करने की हो रही है, जिसका विरोध यहाँ की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है खुलेआम मंच से करती है और कहती हैं कि एक भी नाम अगर हटाया जाता है तो वह खुलकर रास्ते पर चुनाव आयोग के खिलाफ उतरेंगी और उसका विरोध करेंगी। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे उमेश राय जी से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बिहार के तर्ज पर जो पश्चिम बंगाल में लागू होने वाला है एसआईआर, उसका खुलकर विरोध करेंगे कह रही हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वोट ओरिएंटेड राजनीति करती हैं। वो मुख्यमंत्री तो बन गई 3 बार, लेकिन उनके अंदर का विरोधी दल का नेता जो है वो कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको एक बात समझना होगा, ये जो एसआईआर है ये कोई भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। ये समय समय पर मतदाता सूची में रिवीज़न का काम होता है और इस बार ये थोड़ा व्यापक पैमाने पर हो रहा है। मैं बिहार में हो रहे एसआईआर के विषय में भी आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। आपको एक बात स्पष्ट समझना होगा, बिहार में जितने नामों पर आशंका व्यक्त हुई है और उनको ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रखा गया है, वो कैसे नाम है? उसमें 20 लाख से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जो लोग मृत हैं, मारे गए हैं, है ही नहीं, मर गए। उसमें ऐसे लोगों की संख्या कई लाख में है जिन लोगों का मतदाता सूची में 2 स्थानों पर नाम है। उसमें 10 लाख से अधिक ऐसे नाम हैं जो लोग नॉट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो कभी रहते थे, आज उनका कोई अता पता ही नहीं है। अब इसके बाद एक विषय आता है, वो है विदेशी लोग जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं, अवैध रूप से उन्होंने अपना यहाँ पर परिचय पत्र बना लिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको मतदाता सूची से उनका नाम हटाने की ये प्रक्रिया है एसआईआर। मैं ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ममता बनर्जी जी ये चाहती हैं कि जो लोग 10 साल पहले मर गए, 15 साल पहले मारे गए, ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए? ममता बनर्जी एक और ये भी बोल रही हैं एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। मैं इस बात पे ममता बनर्जी का दोनों हाथ उठाकर समर्थन करता हूँ। लेकिन ममता बनर्जी जी, आप ये भी बोल रही हैं कि बीएलओ को बोल रहे हो एक भी नाम नहीं कटना चाहिए। ये दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? जो मरे हैं उनका नाम कटेगा, जिनका नाम आधार लिंक हुआ है, दो जगह मतदाता सूची में नाम है, उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं, वो खुद बताएं। ऐसे लोग जो नो ट्रेस है उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भारतवर्ष की एकलौती वो नेता हैं जो हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं। शहीद दिवस क्यों? शहीद दिवस इसलिए कि ममता बनर्जी जी जब यूथ कांग्रेस की नेता हुआ करती थी तब उन्होंने इसी पश्चिम बंगाल में एक व्यापक आंदोलन किया था राज्य सरकार के खिलाफ। चुनाव आयोग से एक मांग थी उनकी कि मतदाता परिचय पत्र बनाया जाए। मतदाता परिचय पत्र क्यों? क्योंकि तब कोई किसी का वोट मार लेता था, जो मजबूत होता था वो किसी का वोट मार लेता था। ममता बनर्जी जी ने निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए मतदाता परिचय पत्र की मांग की, उस पर आंदोलन हुआ, उसमें 13 लोग कांग्रेस के शहीद हुए, जिसका शहादत दिवस वो हर साल 21 जुलाई को मनाती हैं। लेकिन वो भूल गई हैं कि वही चाहती थी कि एक निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया शुरू हो। आश्चर्य की बात तब होती है जब यही ममता बनर्जी जी
जब विरोध की राजनीति करती थी, जब एक सांसद के रूप में दिल्ली के लोकसभा में ये आंदोलनरत थी, तब इन्होंने बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारियों को पश्चिम बंगाल का मतदाता बनाकर, सीपीएम यहाँ सत्ता में काबिज रहती है, ऐसे लाखों लाख मतदाताओं का नाम काटने के लिए इन्होंने एक आवेदन लेकर लोकसभा में आवाज़ उठाई और इनकी बात को जब नहीं सुना गया तो स्पीकर के मुंह पर वो सारा कागज फेंक के मारी थी। अब आप समझिए ममता बनर्जी में कहीं परिवर्तन हुआ है कि नहीं। ममता बनर्जी जी बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारियों का नाम मतदाता सूची से काटना चाहती थी। ममता बनर्जी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान परिचय पत्र की मांग करती थी और हर विधानसभा लोकसभा के चुनाव के पहले चुनाव सेंट्रल फोर्स के अधीन हो, इसकी मांग करती थी। आज ममता बनर्जी जी 360 डिग्री घूम गई हैं। अब उनको रोहिंग्या अपने वोटर समझ में आने लगे हैं। अब उनको बांग्लादेशी मुस्लिम अनुप्रवेशकारी अपना वोटर समझ में आने लगे हैं। अभी एसआईआर की बात हो रही है, वो एनआरसी की बात शुरू कर दी है। एसआईआर से, एनआरसी और डिटेंशन कैंप से क्या लेना देना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लोगों को भ्रमित कर रही हैं, ये उनका पुराना काम है। अब देखिए, एक कहावत है हिंदी में, मरने के पहले भूत बनना। ममता बनर्जी जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने आंदोलन का एक टाइम टेबल प्रकाशित किया। टीएमसी के अलग अलग विंग्स के लोग, अलग अलग मोर्चों के लोगों के द्वारा गांधी मूर्ति के नीचे आंदोलन किया जाएगा। कब तक आंदोलन की रूपरेखा बन गई? 21 दिसंबर 2025 तक। मतलब अभी कुछ हुआ नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई, लेकिन ममता बनर्जी जी का यूथ कांग्रेस कब करेगा, यूथ टीएमसी कब करेगा, महिला कब करेंगी, लॉयर सेल कब करेगा, डॉक्टर सेल कब करेगा, एससी एसटी कब करेगा, पूरा रूपरेखा बना ली। मतलब ममता बनर्जी जी प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रही हैं और ममता बनर्जी जी को ऐसा लग रहा है कि वो देश के चुनाव आयोग को चैलेंज करेंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्थान है जिसके ऊपर, जिसका कंट्रोल केवल और केवल सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को है। ममता बनर्जी जी को इस बात को समझना होगा कि वो कभी सीबीआई के खिलाफ आंदोलन करती हैं, कभी बीएसएफ के खिलाफ बोलती हैं, कभी चुनाव आयोग को नहीं मानेंगी, कभी देश का फेडरल स्ट्रक्चर नहीं मानेंगी। तो ये भारत में अब होने वाला नहीं है। चुनाव आयोग ने बड़ी सख्ती के साथ इस बात को कहा है। एक चिट्ठी चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को भेजा, राज्य के मुख्य सचिव को, और उन्होंने कहा कि आप राज्य चुनाव आयोग को राज्य सरकार के दबाव से मुक्त कीजिए। उनका जो कार्यालय है, राज्य चुनाव आयोग का कार्यालय, वो राज्य सरकार के दबाव में काम नहीं करे। इस पर हाय तौबा मच गया। भाई, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष संस्थान है, उसमें राज्य सरकार का इंटरफेरेंस क्यों होगा। गृह मंत्री ने एक पत्र लिखा है राज्य को जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल फोर्स, विशेषकर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जो अधिकारी हैं, वो प्रदेश के किस नोडल ऑफिसर से बात करेंगे वो नियुक्त कर दीजिए और वो उनसे बात करेंगे, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी चिढ़ गई। मुख्यमंत्री जी उस हर विषय का विरोध कर रही है जिससे उनको अपना वोट बैंक खिसकते दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, ये स्वाभाविक भी है। बिहार में लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम सस्पेंड किए गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि नाम काट दिया गया, नाम काट दिया गया, ऐसा नहीं है। बिहार के चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश किया है और इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, अगर उनके पास संबंधित दस्तावेज हैं तो वो आवेदन करेंगे और उनका नाम चढ़ेगा। ऐसा चुनाव आयोग में किसी दिन भी नहीं है कि आपका नाम कट गया। आपका नाम अगर नहीं है तो आप दस्तावेज दीजिए, 6 नंबर फार्म भरिए, आपका नाम आ जाएगा। ये बात को आपको समझना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के लोगों को, विशेषकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भ्रमित कर रही हैं और समाज में एक माहौल ख़राब करने का काम कर रही हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये चुनाव आयोग है जिसने आपको सर्टिफिकेट देकर मुख्यमंत्री बनाया है और यही चुनाव आयोग चाहेगी तो आपका बेड़ा गर्क भी हो जाएगा। हम लोग देखें जैसे बिहार में लगभग 65 लाख जो आप बता रहे हैं ड्राफ्ट हुआ है, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में होता है तो उसके तहत तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ ऐसे नाम होंगे जो कट सकते हैं। तो क्या इसी का डर सता रहा मुख्यमंत्री को? निश्चित तौर पर पिछले लोकसभा चुनाव में या उसके पहले के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच का जो फासला था वो केवल मात्र 40 से 45 लाख वोटों का था। ऐसे में अगर बंगाल से 1 करोड़ लोगों का, गलत लोगों का नाम कट जाए, जिनके नाम पर ये ठप्पा मारते हैं, जो फॉल्स वोटर हैं,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिणाम क्या होने वाला है। तो डर तो सताएगा, स्वाभाविक है। इसीलिए ममता बनर्जी जी ने इस पश्चिम बंगाल में एक भाषाई खेल शुरू किया है, बंगाली अस्मिता की बात उन्होंने शुरू की है। अब देखिए, सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है, सबके हाथ में मोबाइल है और दिन भर समाचार लोगों के पास आ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बंगला बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी कहकर देश के विभिन्न उन प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। मेरा एक सिंपल सा एक फंडा है, अंग्रेजी बोलने वाला हर व्यक्ति अंग्रेज नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से बंगला बोलने वाला हर व्यक्ति पश्चिम बंगाल का नागरिक नहीं होता है। बांग्लादेश के लोग बंगला बोलते हैं। अब बांग्लादेश के लोगों को जब आप पकड़ेंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो आप बोलते हैं कि ये बंगला बोल रहा है इसलिए पकड़ा है। अरे भाई, एक नहीं कई हजार ऐसे मामले आए हैं सामने जिसमें पश्चिम बंगाल का वोटर कार्ड, पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड लोगों के पास है और जब जांच हुई तो वो बांग्लादेशी पाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि बांग्लादेश के नागरिक हैं जो गलत तरीके से गलत दस्तावेज पर हैं। आज ही एक आधार सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है, जिस आधार सेंटर में बैठकर बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनाया जाता था। आप अंदाज़ा लगाइए, ये बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, ये जो विषय है ये नेशनल थ्रेट है। पूरे भारतवर्ष में आप बांग्लादेशी जब पाएंगे, उनके पास पश्चिम बंगाल के नदिया का, मुर्शिदाबाद का, मालदा का, बर्दवान का वोटर आईडी आधार कार्ड मिलता है। एक विषय कोर्ट में, मध्य प्रदेश के कोर्ट में जांच में एक विषय पकड़ा गया है। एक व्यक्ति ने अपना परिचय पत्र दिखाया है हिंदू नाम से, वो अपने पिता का भी परिचय पत्र दिखा दिया, अपने बच्चों का भी परिचय पत्र दिखा दिया, और जब पूरे विषय की गहन जांच हुई तो पता लगता है कि ये व्यक्ति बांग्लादेश का मुस्लिम है। इसने किसी के दस्तावेज का कॉपी किया है, गलत तरीके से वो अपने आप को हिंदू भी बनाता है, मतदाता परिचय पत्र भी बनाता है, पैन कार्ड भी बनाता है, आधार कार्ड भी बनाता है और अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट्स भी बनाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुस्लिम अनुप्रवेशकारी आते हैं, पैसे के बल पर स्थानीय नेताओं के सहयोग से, राज्य सरकार की मदद से वो दस्तावेज बनाते हैं और उसी दस्तावेज के बल पर वो देश के विभिन्न कोने में भारतवर्ष के लोगों के संसाधन पर कब्जा जमाते हैं। छोटी छोटी नौकरियां, रेहड़ियाँ, रिक्शा, ठेला, मजदूरी करने के काम जो आपके हमारे देश के लोगों के हक की विषय है, वो सरकारी राशन कार्ड पर फ्री का राशन लेना, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज कराना और सारे संसाधन का दुरुपयोग ये कर रहे हैं। ये एक बड़े स्वतंत्र देश के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए कहीं ना कहीं आने वाले दिन के लिए खतरा है। इसलिए सरकार ने ये पहल की है और इस पहल का पूरा देश स्वागत करता है। और ये SIR केवल बिहार में और बंगाल में नहीं, ये SIR देश के उस हर प्रदेश में लागू होगा जहाँ जहाँ चुनाव आएगा। ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जब SIR लागू होगा तो वो जो दस्तावेज जांचने का जो मुख्य जिम्मेदारी होता है, BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, तो उनमें से 1000 BLO को दिल्ली ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। तो ममता बनर्जी खुलेआम उनको चेतावनी देती हैं कि जो BLO किसी का भी नाम काटेंगे तो वो समझ ले कि सरकार उनकी ही है। चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आने के बाद ही चुनाव आयोग के अंडर में सब कुछ रहता है, उसके बाद उनके ही सरकार में रहना। तो क्या एक खुली चेतावनी देना कहाँ तक सही अपने ही कर्मचारियों को? ममता बनर्जी जी को अतीत से सीखना चाहिए। एक ज़माना था जब पश्चिम बंगाल में हर विभाग में जो यूनियन था वो वामपंथियों का था। रिक्शा चालक के यूनियन से लेके इंजीनियरों तक का यूनियन, सरकारी कर्मचारियों का यूनियन, सबका यूनियन CPM का ही था। उनको भी ऐसा लगता था कि जीवन भर हमारे कंट्रोल में ही चलेगा पश्चिम बंगाल। लेकिन 34 साल शासन करने के बाद जब CPM यहाँ से विलुप्त हुई, सरकार से गई, तो आज ना विधानसभा में ना लोकसभा में उनका दिया जलाने वाला कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इस बात का घमंड हो गया है कि ये जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं ये इनके गुलाम हैं, ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो आज तो BLO सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने बोलना शुरू कर दिया है कि हमको ममता बनर्जी जी ने नौकरी दिया नहीं है और वो हमारा नौकरी ले भी नहीं सकती है। आपको एक बात समझना होगा, जब परिवर्तन की बयार चलेगी, जब लोग त्रस्त हो जाएंगे, तब लोग आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। और पश्चिम बंगाल में ये 2026 यहाँ के लोगों के अधिकार की आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई में निश्चित तौर पर जो तानाशाह सरकार है, जो सरकार का घमंड 7वें आसमान पर है, जो सरकार इस पूरे सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करना चाहती है, ऐसे सरकार को सबक इस बार की जनता 2026 में ज़रूर सिखाएगी। इस SIR के बाद 2026 में इसका क्या प्रभाव रहेगा? क्या भाजपा को इससे पश्चिम बंगाल में चुनाव में मदद मिलेगी?
देखिए, निश्चित तौर पर जो विषय लोगों के सामने है वो विषय ये है कि निष्पक्ष चुनाव हो, सेंट्रल फोर्स के अधीन चुनाव हो। अब देखिए होता क्या है, बीएलओ राज्य सरकार से प्रभावित हो जाते हैं, पोलिंग पार्टी राज्य सरकार से प्रभावित होते हैं। मैं आपको पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के ऐसे कई उदाहरण बता दूंगा जहां पर पुलिस के लोगों का, पुलिस यूनियन में विभिन्न कार्यालय के लोगों को जो पोस्टल बैलेट मिलता है उनको पार्टी के नेताओं के सामने वोट मारना पड़ता है, उनकी प्राइवेसी बोल के कुछ नहीं है। तो ये राजनीतिक दल तृणमूल जो है ये एक तरह से उदंड राजनीतिक दल है, ये कोई नियम नहीं मानती है। लेकिन आप ये बात जान लीजिए, अगर सही तरीके से एसआईआर हुआ तो चुनाव के पहले ही ममता बनर्जी जी सरेंडर करेंगी, दोनों हाथ उठाकर सरकार छोड़कर बाहर उनको जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश राय जी को एसआईआर के मुद्दे पे। आप क्या सोचते हैं एसआईआर के बारे में, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।